पढ़ा था क्या? देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन को आप ऐसा समझिए कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए थे, या ऐसा कर लिए इशू ऑफ शेयर्स, जो आपने इशू ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर्स आपने इशू किया था और जो पब्लिक ने अप्लाई किया है, अप्लाइड शेयर, अगर बेटा अप्लाइड शेयर इशू शेयर से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे सर? उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। जब आप शेयर इशू कर रहे होते तो 3 सिचुएशन आपके सामने आती है, एक फुल्ली सब्सक्राइब्ड की, एक अंडर सब्सक्राइब्ड की और एक ओवर सब्सक्राइब्ड की। तो जब जहाँ पे इशू से ज़्यादा पब्लिक अप्लाइड कर दे वहाँ पे क्या होता है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अब इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि आपकी ना एक शॉप है जो कि रोटी बेच रहे हैं आप, और लिमिटेड वहाँ पे आपके सामने जो है रोटी बन के तैयार है आपके सामने। अब रोटी जो है बेटा आपके पास टोटल 10 है, आप 10 बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ कस्टमर का नाम है A, B, C और D, ये 4 कस्टमर आपके सामने आ गए। और आपका रूल ये है कि भाई पहले आप कैश काउंटर पे पैसे दे के आइए और फिर हमसे रोटी ले जाइए। तो कैश काउंटर पे इसने 4 रोटी के पैसे दे दिए, इसने 3 के दे दिए, इसने 2 के दे दिए और इसने 6 के दे दिए। अब जब आए वो लेने के लिए, रोटी तो उतनी है ही नहीं, प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया? पैसे तो मिल गए हमें, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऐसी सिचुएशन में 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा कि ये ए को ना ऐसा करते हैं, बी और सी को हम मना कर देते हैं और इसके पैसे हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे और ए को और डी को दे देंगे। है ना, एक ऑप्शन है कि नहीं है? यानी आप कुछ लोगों को मना कर दीजिए और बाकी लोगों को आप रोटी दे दीजिए, चले जाएंगे। तो ऐसे ही अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए, आपके पास 10 ही शेयर हैं, लोग इतना मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं बेटा? टोटल 15 उन्होंने अप्लाई कर दिया, उसके पैसे भी आ गए आपके पास, तो आप उसके फॉर्म को रिजेक्ट करके उसके पैसे को रिफंड कर दीजिए। वर्ड सुना आपने? रिजेक्ट कर दीजिए। किस चीज़ को? उसके एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट करिए, फॉर्म को, और पैसे को क्या करें? रिफंड कर दीजिए। सर जिसको आप नहीं देना चाहते ना, यहाँ पे जिसको नहीं देना चाहते, क्लियर? सर दूसरा कोई ऑप्शन बताएं। सर दूसरा ऑप्शन ये है कि ए को मैं बोलूँ कि भाई ए तुम ऐसा करो ना, तुम 2 से काम चला लो 4 की जगह। बी को बोल रहा हूँ सर ऐसा करो, तुम्हें चलो मैंने 3 के 3 दे दिए। सी ने बोला जी मुझे, मैंने बोला यार 1 से तुम काम चला लो। कितने हो गए सर अब तक? इससे बोला 6 की जगह तुम ऐसा करो 4 से काम चला लो। तो हमने यहाँ पे सभी को दे दिए रोटी, मना किसी को नहीं किया, लेकिन इसका एक्स्ट्रा पैसा भी तो था। तो मैंने बोला यार अगली बार आना तो पैसे लगा लेना, पैसे रिफंड नहीं होते। अगर रोटी मिल रही है ना, या तो पूरे पैसे वापस मिलेंगे या तो एडजस्टमेंट होगा, अगली बार आना तो पैसे ले लेना, ऐसा कहते कि नहीं दुकानदार? तो इस केस में हमने सबको खुश कर दिया, सभी को दे दिया, और यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं, इसमें था किसी को मना कर दिया आपने, इसमें सबको दे दिया हमने। 2 सिचुएशन हो गई कि नहीं हो गई सर? समझ में आ रही बात? क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे 10 का 10 दे दिया। तीसरे में क्या करेंगे सर? तीसरे में हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसको 4 की जगह मैंने ऐसा करता हूँ, 1 भी नहीं देता, मना कर देता हूँ कि जी तुम तो रहने दो यार। 3 वाले को मैंने पूरे दे दिए, 2 वाले को भी क्या करा, और 6 के बदले कितना दे दिए। तो इसमें 2 चीज़ें हो रही, देखो 6 के बदले में कितना दे रहा हूँ, यानी इसको बोला मैंने एक्स्ट्रा जो पैसा आगे जाके तुम्हारा एडजस्ट कर दूंगा, अगली बार आना, अगली बार पैसे ले जाना। और बी और सी को पूरे दे दिए, दिए कि नहीं दिए, और ए को क्या करा, मना कर दिया। तो 3 सिचुएशन हो गई। तो बेटा जब ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो हमारे पास 3 सिचुएशन आते हैं शेयर से रिलेटेड। पहला है जो एक्सेस, जो ज़्यादा पैसा आया,
excess application money refunded। यहां पे क्या सिचुएशन हो रही है? हो रही है बेटा रिजेक्शन की। किस चीज की? जो भी एक्स्ट्रा था सब मना कर दिया। पहली सिचुएशन जैसा कि जी हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है, आप अपने पैसे ले जाइए। हम कैसे सिलेक्ट करेंगे सर? ए बी सी डी को देना। हो सकता है हमारा कोई लॉटरी सिस्टम हो, जिसका नाम आएगा उसको देंगे, बाकी को मना कर देंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है सर? सभी को दे देते हैं, उसे कहते हैं बेटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या इसे कहते हैं पार्शियल अलॉटमेंट। और इसी को कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा वाली सिचुएशन में देखो ना आपने, हमने क्या करा था? 4 के बदले में कितना दिया? 3 के बदले में, और 6 के बदले में, 2 के बदले में। तो मतलब ज़्यादा लेके कम देना और पैसे को बोलना आगे एडजस्ट कर लेंगे, उसे कहते हैं प्रोपोर्शन में देना। प्रोपोर्शन में एक पोर्शन दिया और बाकी का मना कर दिया मैंने, जी बाकी पैसे हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, आपका पैसे तो रिफंड नहीं कर सकते, आगे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सबको दे दिया हमने। तो पहली सिचुएशन में हमने रिफंड करा था, दूसरे में हमने सबको खुश करा, सभी को शेयर दे दिए, किसी को भी मना नहीं किया। उसे क्या कहेंगे बेटा? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या पार्शियल अलॉटमेंट या फिर प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्लियर है ये बात? तो ये पहली सिचुएशन यानी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। जी सर। एक बात सही है, जी आपने रैंडमली दिया था सबको, तो जो शेयर जब देते हैं तो फिर वो किसी तरीके से कैलकुलेट करके प्रोपोर्शनेट बांटते हैं? नहीं, उनका मैनेजमेंट का अपना एक तरीका हो सकता है। तो ये पहले में हमने रिफंड फर्स्ट ऑल्टरनेटिव मतलब सिचुएशन जो हमारे पास 3 रास्ते हैं डायरेक्टर को चुनने के लिए। देखिए ओवर जब सब्सक्राइब होता है तो ये डिसीजन डायरेक्टर लोग लेते हैं बैठ के, या इन्होंने पहले से अपना एक सिस्टम बना रखा होगा। तो डायरेक्टर के पास 3 ऑप्शन है, या तो मना कर दे, या सभी को शेयर दे दे, किसी को मना ना करे, और तीसरी सिचुएशन ये है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए कि कुछ को तो फुल दे दे। जैसे इसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों को हमने फुल दे दिया था और कुछ को क्या करा था आपने? रिजेक्ट कर दिया था। इसमें क्या हुआ है बेटा? सबको प्रोराटा दे दिया। अब इन दोनों को मिला देते, तीसरी सिचुएशन कि कुछ लोगों को फुल दे देते हैं जैसा यहाँ किया मैंने, कुछ लोगों को पार्शियल अलॉटमेंट कर देते हैं, और कुछ को क्या करते हैं? रिफंड और या रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ये है कॉम्बिनेशन, combination of both alternatives। बात समझ में आई? अब देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला, पहले हमें इसके बारे में क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो हमें हर सिचुएशन पे क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके हमें ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली में हमें करना क्या है, ये तो डिसीजन मैनेजमेंट ने ले लिया है, हमें तो इसकी जर्नल एंट्री करनी है कि सर पैसा आया, आपने रिफंड कर दिया, उसकी एंट्री क्या होगी। सर यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सर यहाँ पे तीनों सिचुएशन हो रही है तो जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज आपके सामने लिख रहा हूँ, और फिर इस जर्नल एंट्री के बाद एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, और फिर जाके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? आप इतना नोट करो, फिर मैं इस सिचुएशन की जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री और इसकी जर्नल एंट्री बताऊँगा, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। आओ बेटा देखिए इधर, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए एप्लीकेशन का जब पैसा आता है हमारे पास तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो ये रिसीव की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री करते हैं आप। अब जितना भी आया होगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के हिसाब से आया होगा, जो भी पब्लिक ने अप्लाई किया प्लस एप्लीकेशन पे जितना पैसा था वो आया होगा। अब इसमें मान लीजिए ज़्यादा पैसा आ गया, ऐसा मान लेते कि ज़्यादा आ गया, तो अगर ज़्यादा आ जाता है तो आप क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री तो वैसे भी हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते थे,
तो बेटा इस बार जो एक्स्ट्रा पैसा आया उससे आप क्या करेंगे, आप बैंक से उसके पैसे को वापस कर देंगे। बात समझ में आई? तो ये बैंक पहले जो एंट्री हम लोग कर रहे थे इतना तो सेम था ना बेटा, इस बार एक्स्ट्रा क्या आ गया, बैंक अकाउंट, और इसमें कौन सा पैसा आएगा, जो आप रिफंड कर रहे होंगे। अब यहां की बात करते हैं, अगर ये सिचुएशन हमारे पास है तो बेटा एप्लीकेशन की एंट्री तो यहां भी हुई होगी ना, एप्लीकेशन की एंट्री यहां पे भी हुई है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट यहां होगा, लेकिन बच्चे यहां पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया क्या रिफंड होगा? इसके पैसे को मैंने क्या बोला, आगे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो शेयर्स में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, तो यहां पे हम शेयर अलॉटमेंट लिख लेंगे। लेकिन कई बार इतना पैसा दे देता है कि उससे आगे का भी इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाए, तो हम भाई उसके पैसे को कॉल मनी में भी डाल देंगे, तो कॉल अकाउंट में भी चला जाएगा जी। बात समझ में आ गई? यहां पे रिफंड नहीं होगा। क्या मतलब, क्या दो हो, क्या मतलब, तो उससे बात तो बताइए, पूरे दो लोग हैं, क्या मतलब है उसका? इसमें 4 लोग थे, तो वैसे ही अगर 2 लोग हैं तो फिर क्या होगा? 2000 लोग हैं, उससे हमें क्या मतलब है? टोटल की बात होगी। हाँ, हम अकाउंटेंट तो पैसा कितना है वो लिख रहे होते हैं, एक एक बंदे का नाम से लिख रहे होते हैं क्या? नहीं ना, कितने को शेयर्स दिया आपने वही लिखेंगे ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब आते कॉम्बिनेशन वाली सिचुएशन में, यहां भी पैसे आ जाएंगे और यहां लेंगे जी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन इसमें क्या होगा, जितना पैसा कैपिटल का है वो तो कैपिटल में जाएगा, और यहाँ पे कुछ पैसे हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ बैंक में रिफंड कर देंगे। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने इस सिचुएशन में शेयर्स दिए हैं, कुछ को मना कर दिए, कि कुछ को हमने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया किसी से, तो दिए कम है पैसे ज़्यादा ले रखे, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट है। अब इन सारी सिचुएशन पे क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तब बेहतर होगा। तो इस सिचुएशन के लिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। हाँ, पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 संगम लिमिटेड। 15 भी है, 16 भी है, चलो 16 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। चलिए मैं करवाऊंगा ना, आपने आप नोट तो करो पहले। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, संगम लिमिटेड। संगम लिमिटेड invited application for ₹20,000 equity share of ₹100 each। ध्यान से सुनेंगे, ये बेहतर जो है ना समझ में तभी आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, जब 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वरना तो उससे पहले तो बस ख्याली पुलाव है। संगम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each इशूड एट पार। संगम लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए थे 20,000, इक्विटी शेयर है 100 रुपये वाले और ये पार पे थे। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो पैसा जो देना था बेटा वो किस पे देना था, कहने का मतलब ये लमसम है या इंस्टॉलमेंट है, वन टाइम में पैसे मांग रहे हैं, क्लियर है ना, एक ही बार में सारे पैसे ले रहे हैं हम। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर्स कंपनी ने इशू, सॉरी कंपनी कह रहा है द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, कह रहा 5,000 ज्यादा आ गए जी। 5,000 जो शेयर्स है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, 5,000 शेयर्स के पैसे ज्यादा आ गए आपके पास। एंड दी अलॉटमेंट मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, क्वेश्चन कह रहे जी अलॉटमेंट तो आप प्रोराटा बेसिस करिए, मतलब प्रोपोर्शन में दे दीजिए। सर हम प्रोपोर्शंस में भी दे देंगे तो क्या 5,000 शेयर्स को कुछ दे पाएंगे,
आप ध्यान से समझो, आपके पास शेयर्स कितने हैं, आपके पास 25,000 शेयर्स के पैसे आ गए। आप मान लो 5,000 शेयर्स के पैसे रख लो और बोलो कि भाई साहब हम आपको भी शेयर्स देंगे, लेकिन हम आपका जो है एडजस्टमेंट कर देंगे अगले इंस्टॉलमेंट में। क्या यहाँ पे कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है? तो बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट तभी सिचुएशन हो सकता है जब वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स और हो, तभी तो सामने वाले को बोलेंगे ना कि जी 5 के बदले में आप 3 ले जाइए, जो 2 है वो अगली बार में। अब जिसको अगली बार आना ही नहीं है तो वो कैसे आपके पास छोड़ जाएगा पैसे? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के बाद तो कोई और पैसा देना नहीं है, आप तो उससे सामने वाले पार्टी से मांग ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसके लिए हम उसको शेयर्स दें या रिफंड कर दें? रिफंड ही करना पड़ेगा, किसी का भी एक्स्ट्रा पैसा हम रख नहीं सकते अपने पास। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। बात क्लियर है? चलिए इसकी एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री कर सकते हैं आप। तो यहां लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एक्स्ट्रा जो पैसा आ गया बेटा टू बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिए, जो पब्लिक ने अप्लाइड किया है, इधर देखो बेटा, पब्लिक ने अप्लाई किया और हम उसको क्या करेंगे? पब्लिक को अलॉट करेंगे। पब्लिक को जो अलॉट करा जाएगा, क्योंकि इशू किए गए थे जो शेयर्स थे बेटा वो 20,000, तो इससे ज़्यादा अलॉट नहीं किए जा सकते। लेकिन पब्लिक ने टोटल कितना अप्लाई कर दिया? 25, यानी 5,000 एक्स्ट्रा कर दिया था। तो हम 20,000 के बदले में ही शेयर्स दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं उससे ज़्यादा। और 5,000 के बदले में क्या कर रहे हैं हम लोग? उसे मना कर रहे हैं कि भाई साहब आप अपने पैसे ले जाइए। वो बोलेगा जी नहीं मेरे को ना कम दे दो, पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, अगली बार लगा लेंगे। हम कहिए जी अगली बार का तो हिसाब ही नहीं है, वन टाइम का हिसाब था, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा आ गया, सबके वापस होंगे जो भी एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे जो अप्लाइड शेयर है, ध्यान रखेंगे, जो अप्लाई पब्लिक ने किया है उसके हिसाब से पैसे आते हैं हमेशा। 25,000 इंटू का 100 आया होगा, सही बात है, ये क्लियर है ना? ये तो ये वैल्यू कितनी बनी होगी सर? ये हो गया जी 25 लाख। और जो आपने यहाँ क्रेडिट किया बेटा वही डेबिट करेंगे आप, यहाँ भी क्या आएगा? लेकिन इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20,000 इंटू का 100, ये हमेशा याद रखेंगे कि जितना इशू किया गया था वही अलॉट किया जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं हो सकता, और वही कैपिटल में आएगा बेटा। और ये वैल्यू कितनी हो गई? एक्स्ट्रा बताइए क्या था इसमें? 5,000 इंटू का कितना? 100 रुपये करके दिए थे ना सबने। ये ध्यान रखना कैसे करके दिए उन्होंने। तो जितना दिया उतना पैसा उसका हम लोग वापस कर देंगे। कितना रिफंड हो जाएगा जी? 5 लाख रिफंड। ये सिंपल सी एंट्री होगी। इस वाली सिचुएशन में वन टाइम में पेमेंट था तो एक्स्ट्रा पैसा जो भी था वो रिफंड और रिजेक्ट होकर रिफंड हो रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक और करते, उसके बाद हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बेटा? 15। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेंगे और बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे 16 पे
Citizen Watches Limited invited application of 50,000 shares of rupees 10 each, application 3 on application, 4 on allotment and balance on first and, तो बेटा 3 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है, तो बैलेंस कितना है? 3 का बैलेंस निकल के आएगा ये। एप्लीकेशन वो रिसीव, ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन वो रिसीव 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितने का आया? इशू कितना किया था और आया कितना? 60। भाई आप बताइए ओवर सब्सक्राइब्ड है कि नहीं है? ओवर सब्सक्राइब्ड है। क्वेश्चन कहता है कि एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड, हमने एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट किया है 50,000 का, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, बाकी जो एप्लीकेशन थे उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो साथ में उसके पैसे को क्या करना पड़ेगा? रिफंड भी करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? कह रहे हैं ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे नहीं मिले। ये नॉर्मल सिचुएशन है कि नहीं मिलते पैसे, तो उसे कॉल सीनेरियर्स कहते थे। तो पहले आप इसमें एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे और इसमें एक्स्ट्रा पैसा हमारा रिफंड हो रहा है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे यही देखना है आपको कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है। ये हमेशा आप इस तरीके से लिखने की आदत डालिएगा। तो अप्लाइड शेयर के बारे में क्वेश्चन में ये था कि टोटल जो है, टोटल अप्लाइड आप पहले लिखेंगे बेटा, टोटल अप्लाइड कितना था। अब बताइए अलॉट आप कितना कर सकते हैं? जितना आपने इशू किया था उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 60 में से कितने फॉर्म एक्सेप्ट किए गए? 50,000 शेयर्स के एक्सेप्ट कर लिए गए और बाकी 10,000 को क्या करा? रिजेक्ट। तो जिसको रिजेक्ट करा इसका मतलब उसको 1 रुपये का भी शेयर नहीं दिया आपने, और जिसको रिजेक्ट नहीं किया उसका मतलब आपने उसको पूरा दे दिया। तो 50,000 वाले को 50,000 दे दिया और 10,000 के पैसे को आपने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है जी? अब एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे आप। बेटा ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए यहाँ पे हमने क्या करा है बेटा? रिफंड कर दिया। इधर ध्यान रखना, देखो अगर 50 के बदले में 50 दिया तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके बदले में कुछ नहीं दिया वो आपका कहाँ जाएगा? रिफंड में। तो यहाँ पे आएंगे बेटा, ये सिचुएशन आ गई यहाँ पे रिफंड की। ठीक है सर। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो बताइए कितना लिखेंगे? 50, 60, 10 क्या लिखेंगे? तो जो अप्लाई किया गया है टोटल वही लिखना होता है। और एप्लीकेशन कितने का था? 3 का एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी सेम वैल्यू लिखनी होगी। $1,80,000, ये भी आ जाएगा बच्चे 1 लाख। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? इसके बारे में मैंने बताया कि उतना ही लिखिएगा जितना आपने अलॉट किया है, और एप्लीकेशन 3 का था, और 10,000 जो है आपने वो रिफंड कर दिए। तो ये हो गया जी 1,50,000, और ये हो गया जी 30,000। समझ में आई बात? ये तो एप्लीकेशन की एंट्री करी। इसके बाद इस क्वेश्चन में किसकी एंट्री बताई है उन्होंने? बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास एप्लीकेशन है 3 रुपये का, अलॉटमेंट है 4 का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है। फाइनल कॉल है बेटा वो 3 का, टोटल 10 थे। ठीक है ना? तो अभी एप्लीकेशन किया आपने, अब किसकी एंट्री करेंगे? चलिए कीजिए ज़रा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें प्रीमियम वगैरह तो नहीं है ना? ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन, बस एप्लीकेशन में चेंज आता है इसकी वजह से, बाकी सब तो वैसे ही है। अलॉटमेंट में आप टोटल कितने शेयर का पैसा मांगेंगे बेटा? आगे जो, क्योंकि आपने 10,000 शेयर्स रिफंड कर दिए उसके पैसे, तो आगे जो इंस्टॉलमेंट मांगने वाले हैं वो 50,000 वालों से ही तो मांगेंगे आप। तो 50,000 इंटू का अलॉटमेंट का पैसा था हमारे पास 4 रुपये, कितना हुआ सर ये? कोई डाउट हो वैल्यू को पता करने में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए बेटा, यहाँ पे क्या ऐसा था सिचुएशन में कि किसी ने एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था? नहीं था ना, हमने तो रिजेक्ट कर दिए थे, किसी से एक्स्ट्रा पैसा लिए नहीं, तो यहाँ पे तो सभी को देना पड़ेगा। अगर मैंने ले रखा होता तो क्या वो बंदे दोबारा पैसे देते? तो यहाँ से माइनस कर देते सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन सिचुएशन ये है कि अलॉटमेंट जितना है उतना ही रिसीव होगा। तो बेटा ये भी कितना आएगा? 2 लाख। उसके बाद आ जाइए बेटा फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव की जो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट्स डेबिट, और सबने पैसे नहीं दिए तो मैं इसके लिए एक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है जिस पे 500 शेयर्स थे, उसने नहीं दिए हैं, तो 50,000 शेयर से हमने कॉल किया था इंटू 3 करके, बताइए सर यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं? 49,500 शेयर्स के पैसे आ गए, 1,48,000 यहाँ पे, और ये 1,50,000। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जो ये सिचुएशन है रिफंड कर देना, ये बहुत इजी होता है। जिसमें कॉम्बिनेशन है उसी में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत वो भी, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सही है तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने अभी ये किया, फिर हम सेकंड टाइप के करेंगे तो खुद ब खुद सही हो जाएगा वो भी। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिए। फोर्टीन देखिए बेटा, फेबर लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर रुपीज़ फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 75,000 इक्विटी शेयर इशू किए। द एप्लीकेशन मनी रिसीव 30 पर शेयर, और एप्लीकेशन कितने का था बेटा? 30 पर शेयर्स, और उन्होंने बता दिया टोटल अमाउंट कितना आया है, तो 30 रुपये करके 27 लाख रुपए आ गए। इसका मतलब कितने शेयर रहे होंगे? 90,000 डिवाइड करके निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो बताइए एक बात कि चलिए मैं पहले इसमें ना नंबर ऑफ शेयर्स ही निकाल देता हूँ, ध्यान देना।
देखो बेटा, हमने 14 में सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे चेक करा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितना अप्लाई हुआ। तो जो मनी रिसीव हो रहा है बेटा वो है 27 लाख और 30 रुपये का एप्लीकेशन था। तो 90,000 शेयर्स पब्लिक ने क्या करा, जबकि नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना था बेटा, तो इशूड तो 75 था। अब बताइए ज़्यादा आया कि नहीं आया, ओवर सब्सक्राइब। तो आपसे मैनेजमेंट पूछ रहा है कि नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ज़्यादा पैसे आ जाए उसे ओवर सब्सक्राइब बोलेंगे, अंडर बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब, क्या बोलेंगे आप। तो बस ये नाम पूछ रहा है आपसे, नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। कौन सा सब्सक्रिप्शन है ये, ओवर सब्सक्राइब्ड है। चलिए दूसरी बात, लिस्ट 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। कह रहे 3 आप ऑल्टरनेटिव बताइए, 3 सिचुएशन आप बताइए कि हाँ इस डायरेक्टर को, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए था। पहला ऑप्शन क्या है इनके पास, रिजेक्शन, पार्शियल या प्रोराटा अलॉटमेंट, और तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल और या रिजेक्शन। ये 2 का जो है आपको कॉम्बिनेशन बना लीजिए, उससे भी चल जाएगा काम। समझ में आई बात। तो ये हमने बेसिक चीज़, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी ना, वो ये 3 क्वेश्चंस में थी, वो हमने कवर कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। क्लियर है। यहाँ तो रिजेक्शन था सीधा, उसमें प्रोराटा अलॉटमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मे बी 17 या 18 क्वेश्चंस करेंगे।